वेलकम टू माय चैनल नूपुर आनंद स्पेशल। और आज भी कुछ स्पेशल करना है, जैसे कि कल का ब्लॉग था मेरा, आपने देखा होगा और आई थिंक आपको वाकई में सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा होगा और हमारी मस्ती देखकर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने खूब सारी मस्ती की, बहुत मज़े किए, क्योंकि वैसे तो बस यही स्कूल में पढ़ाओ, वीडियो बनाओ, बच्चों से कनेक्ट करो, यही सारी चीज़ें होती रहती हैं। काफ़ी लोग हम कभी कभी बहुत बोर से भी हो जाते हैं कि भाई रोज़ का वही काम, बट अब क्लासेस तो लेनी है, बच्चे आ नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, तो वो तो लेना ही था। तो कल का दिन जो था बहुत ही मज़ेदार रहा हम लोगों के लिए। थोड़ा सा हम लोगों को जैसे लग रहा था कि चार्ज हो गए हैं हम लोग, एक हम लोगों को टॉनिक मिल गया था और फुल मस्ती की हम लोगों ने और बहुत मज़े किए। तो मैंने सोचा एक आपके लिए बढ़िया वाला ब्लॉग भी हो जाएगा, एक वीडियो तैयार हो जाएगा और हम लोग की मस्ती भी हो जाएगी। तो किफ़ायती काम ही करने चाहिए जिसमें हमें एक के साथ डबल मज़ा मिल जाए। तो वही मेरे साथ भी हुआ और काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है कल का वीडियो। सभी देख के मैम लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि हाँ अच्छा गया। सब हम लोग ऐसे ही बस खाली उछल कूद कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब वीडियो देखा गया तो वाकई में बहुत अच्छा था। तो आज बस ऐसे ही मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पतिदेव भी देख के ऐसे बोर होते होंगे, क्या ऐसे घूमती रहती है, तो थोड़ा सा इनको भी इम्प्रेस करना बनता है भाई। तो थोड़ा सा मैं तैयार हो गई थी और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, बस अभी किचन से आई हूँ थोड़ा सा अपना काम निपटा के। और आज मैं आपको अपने बेटू से मिलवाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से परेशान है, मम्मा मुझे कब लेंगी अपने वीडियो में, मम्मा मुझे कब लेंगी अपने वीडियो में। तो बेटू के साथ तो रहना ही है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं और बेटू हम दोनों आपके फ्रेंड हो जाएं, ताकि हम कोई मस्ती करें तो आप उसको भी देख सकें। और अभी वो कलरिंग कर रहा है, मैं उसको बुलाती हूँ और आपसे मिलवाती हूँ। एलेक्स कम हियर बेटा। हेलो एवरीवन, ये है एलेक्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके बाल जो हैं वो फ़िलहाल नहीं हैं, बाल इनके गायब है। वो मैंने आपको बताया था ना कि दादी के नहीं होने पे बाल हटाने पड़े थे और हम लोगों ने भी अपने नेल्स वगैरह सब कटवा दिए थे। तो देखिए बिल्कुल मेरे जैसा ही है ना। और अभी इनको देखिए थोड़ा सा कट मार्क लग गया है नोज़ी पे और आइज़ पे भी। ये खेल रहे थे और अचानक से पीछे मुड़े और इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कैसे चोट लगी थी बाबू? वो आँख पे स्ट्रेच आ गया था। कैसे? मैं जा रहा था तो बुआ बुला ली थी, इसलिए रस्सी लग गई थी। अच्छा, तो आप देख नहीं पाए थे कि पीछे रस्सी है? नहीं, बुआ बुलाई थी ना तो। अच्छा, बुआ बुलाई थी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था पीछे रस्सी है? पीछे नहीं, आगे थी। मैं जैसे आगे नहीं दिखाई दिया था? मैं पीछे देख रहा था। पीछे देख रहे थे? हाँ, बुआ बुलाई थी, पीछे थी तो मैं। अच्छा, पीछे पलट के देखे और जब आगे पलटे तो ये रस्सी से इतनी चोट आ गई? हाँ। आइज क्लोज करो जरा, दिखाओ। ये देखिए इतना ज़्यादा कट गया है और बच गई आंखें थोड़ी सी, वरना बस हैंड फिंगर हटाओ तो तब तो दिखाई देगा। तो अब इनका जो ये सपना था कहिए वीडियो में आने का, आज स्कूल में बच्चों के डेमो एग्ज़ाम करवाए गए और सभी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया जो भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तो उसमें भी बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा बच्चों को बताना, पेरेंट्स को समझाना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इस तरह से आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और मॉर्निंग में भी कुछ मैं इसी वजह से शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा आज इवनिंग में हम जो वीडियो बनाएंगे वो थोड़ा सा कुछ अलग कर देते हैं, कुछ नया कर देते हैं। तो आप मुझे ऐसे तो हमेशा देखते थे, तो इसलिए बस थोड़ा सा मैं तैयार हो गई हूँ, ऐसे कुछ तैयार नहीं हुई हूँ,
बस ऐसे ही है, 5 मिनट का काम है। तो आप बताइएगा कि कैसी लग रही थी मैं, वरना तो ऐसे ही जैसे रेगुलर रहती। तो मैंने कुछ स्पेशल वैसे भी नहीं किया है, बस मैं हमेशा मैट की लिपस्टिक लगाती थी, आज मैंने लिक्विड वाली लगाई है। और मैंने हल्का सा आइस पे शैडो लगा लिया है और एक पतली सी लाइनर को मैंने लगा लिया है, बस बाकी तो कुछ करना ही नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने काम में लग गई और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं छत से लाए हुए कपड़ों को तय लगा रही हूँ। और 2 दिन से बहुत ही बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से कपड़े जो थे वो सूख नहीं रहे थे। बट आज मौसम अच्छा था, मॉर्निंग में धूप तो नहीं निकली थी पर बारिश नहीं हुई और दोपहर के 2:30-3 बजे तक धूप निकल गई। तो मैंने सारे कपड़े छत पे डाल दिए थे और वो अभी अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो अब मुझे इनको अलमीरा में लगाना है, तो बस तय करके मैं रख लूँगी पहले, उसके बाद में मुझे टाइम मिला हुआ है। तो आज मुझे अपने बेटे को भी पढ़ाना है और अभी वो बगल में देखिए कलरिंग करना था उनको। जब मैं इनको पढ़ने के लिए बोलती हूँ ना, तो इनको पहले कलरिंग की याद आ जाती है और ब्रश से इनको पेंटिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी डैडी ने इनको कलर बॉक्स ला के दे दिया है, तो इनको आजकल नया चस्का लगा हुआ है कि जब इनको कुछ काम नहीं होता है तो ये कलरिंग के लिए बैठ जाते हैं। और अच्छा भी है, वैसे तो बहुत ही गेम खेलता है, गेम खेलने में बहुत ही एक्सपर्ट है, मोबाइल लेके दिन भर लगे रहते हैं। तो ये भी अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम इसमें ही स्पेंड कर देते हैं तो ठीक रहता है। तो अभी मैं इनके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं इनका रिवीजन वगैरह करा रही थी। वैसे तो मैम लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है और इनको बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ लर्न है, सब कुछ मुझे सुना रहे थे अच्छे से। पर मैंने सोचा एक बार मैं रिवीजन करवा देती हूँ, जिससे कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भूल रहे हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो बस मैं एक्सप्लेन कर रही थी, समझा रही थी और बहुत ही अच्छे से पढ़ रहा था। फिर पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ही मन लगाता है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, फिर इसका मन नहीं करता है बैठने के लिए और कुछ ना कुछ ये बहाने ढूंढता रहता है। तो मैंने इंग्लिश फर्स्ट को पढ़ा दिया था और इंग्लिश सेकंड में एक्सप्लेन कर रही थी। थोड़ा सा जो सिलेबस में दिया हुआ है चैप्टर, उसी चैप्टर को बस पढ़ाना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। वैसे तो सिलेबस दे दिया गया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका एग्ज़ाम होगा, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं है बच्चों को कि बहुत ही ज़्यादा रटना है, पढ़ना है, ऐसा नहीं है। तो बस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इनको एक्सप्लेन कर रही थी। और इंग्लिश इनको बहुत ही ज़्यादा इनका फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत ही पसंद है इनको इंग्लिश। और हिंदी थोड़ा सा, इनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है, हिंदी में स्पेलिंग वगैरह भी काफ़ी मिस्टेक हो जाता है इनसे, क्योंकि ये से पहले जीसस एंड मैरी स्कूल में जहाँ पर ये पढ़ते थे तो वहाँ पर ज़्यादा हिंदी नहीं इम्पॉर्टेंट थी, इंग्लिश ही मस्त था सभी के लिए, बहुत ही इंग्लिश पे ही ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो स्टार्टिंग से ही इनका बेस ऐसा था कि इंग्लिश पे ही इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। तो बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। साइंस की बुक भी मैंने रख रखी है, इसके बाद मैं इनको साइंस का एक चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मैं उनसे सुन रही थी, अच्छी सी सारी चीज़ें उसने मुझे बता दी कि हाँ ये ऐसे होता है मम्मा, ऐसे होता है। और देखिए काफ़ी अच्छे से बैठ के मुझे सब एक्सप्लेन कर रहा था कि ये इसकी वजह से ये हो गया है, इसकी वजह से वो हो गया, जो रूल्स वगैरह हैं इसमें। तो मुझे सारा कुछ अच्छे से सुना दिया था। फिर धीरे धीरे इसका मन नहीं लगने लगा था और इसने बोला मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है। मैंने कहा नहीं, पहले अच्छे से जो कुछ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको सुन लो, जो मैं समझा रही हूँ, क्योंकि आपको जो रीड करना है, लर्न करना है, आप उसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, रीड कर सकते हो, पर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसको सुन लो। और मैम लोग तो अच्छे से समझा देती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बोलता है कि हाँ मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छे से समझ में आ गया है। फिर उसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करने के बाद वीडियो भी सेंड कर देते हैं ना, तो बच्चों को जो नहीं समझ में आता है वो उस वीडियो को देखकर भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो सभी बच्चों के लिए ये करना होता है, तो जब सभी बच्चों के लिए करते हैं तो ये तो अपना ही बच्चा है
तो इसको तो अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैम लोग हैं ही, पर हम तो सभी बच्चों को ही लेकर चलते हैं, तो सबके लिए हम अच्छे से पहले प्रिपरेशन कर लेते हैं, खुद पढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि पढ़ो और पढ़ाओ, खुद पढ़ते हैं कि किस तरह से इजी वे में हम बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकें, सरल और आसान शब्दों में, जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि बुक में भी तो वही चीज़ें होती हैं, बट बुक की चीज़ें बच्चों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, पर जब हम उसको एक इजी वे में समझाते हैं, मतलब आसान तरीके से समझाते हैं, तो बच्चों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। तो बस वही है कि समझ में तो सब कुछ आता है, समझ में इसको भी सब कुछ आया हुआ है, सब कुछ अच्छे से बता रहा था मुझे, बट मैं उसको और इजी वे में उसको बस समझाने की कोशिश कर रही थी। और बस इनको फिर भूख, हाँ बस थोड़ी सी पढ़ाई की और भूख लग गई इनको। अभी मम्मा खाना लेके आई है, मुझे भूख लगी है, मतलब पढ़ाई करना है, तो ये देखिए विश्राम फरमा रहे हैं। पढ़ने के नाम पे तो पता नहीं क्या हो जाता है इनको। स्माइल देखिए, जानबूझ के बोल रहा है कि मतलब मैं बस यहाँ से उठ के जाऊँ और उसके बाद पापा के साथ बैठ के आईपीएल देखें, डैडी और ये दोनों लोग बैठ के। क्या देखते हो आईपीएल में, कुछ समझ में आता है? हाँ। और एग्ज़ाम नहीं देना है क्या? देना क्यों नहीं है? तो जब पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में क्या दोगे? कुछ भी लिख दोगे? नहीं, लर्न करने नहीं है। सब लर्न है? हाँ। सारे सब्जेक्ट? हाँ। तो ठीक है। खाना लाऊं? यस। भूख लग गई? हाँ। पढ़ाई कब होगी? हो कल। आज खत्म? खत्म। बस इतनी सी? नहीं, अभी पढ़ना है। अभी पढ़ना है खाना खाने के बाद? हाँ। ठीक है, देखते हैं खाना खाने के बाद इनको पढ़ना है और कितनी पढ़ाई करते हैं ये। और अभी इन्हें साइंस का चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, लेकिन अभी भूख लग गई है इन्हें। इंग्लिश ग्रामर में इन्होंने मुझे सुना दिया है जो भी इन्हें लर्न था और सिलेबस में जो भी दिया गया था। तो खाना लाती हूँ, फिर खाना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर पढ़ाती हूँ। थोड़ा सा वैसे टाइम भी हो गया है, 9 बज रहे हैं रात के, तो भूख लग भी गई होगी, काफ़ी टाइम हो गया है। और आज कुछ पैकेट लेने भी नहीं गए हैं ये। आज एलेक्स पैकेट लेने नहीं गए तो कुछ बाहर? पैसे ही नहीं मिले। ओह, आज इनको पैसे नहीं मिले, बाबा जी इनके गांव गए हुए थे। क्योंकि इस वीडियो की जांच शुरू होगी तो हर एक सेलिब्रिटी सवालों की फायरिंग रेंज में होगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत और फिर ओके फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं। आज मैंने काफ़ी कुछ कर लिया, थोड़ा सा अपने लिए भी और थोड़ा सा बेटू को भी, जो मुझे पढ़ाना था वो मैंने देख लिया है। तो इतना ही बहुत है। अब आपको कल मॉर्निंग में कुछ अगर स्पेशल हो पाया तो कल कुछ करते हैं नूपुर आनंद स्पेशल में। आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।